बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 3 दिवसीय तेलंगाना के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वह अलग अलग कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, आदिवासियों तथा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेसी नेता पवन खेरा के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तानाशाही सोच का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ऐसी मानसिकता के कारण ही जनता कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं लाना चाहती। बता दें कि पवन खेरा ने कहा था, जब हमारी सरकार आएगी तब भाजपा नेताओं के लिए बिना सुरक्षा के बाहर निकलना मुश्किल होगा। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आज भी कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसी कार्यक्रम के तहत आयोजित नशा मुक्त भारत सम्मेलन में भी वह भाग लेंगे। यह सम्मेलन मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। पेपर लीक की आशंका के चलते आज आयोजित होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। जहां शिक्षा विभाग ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। वहीं मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है और पेपर लीक से जुड़े सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आपने देखना शुरू किया है मोबाइल न्यूज 24। अंत तक बने रहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जहां खबर है कि जदयू के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। उन्हें रेल मंत्रालय दी जा सकती है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ब्रह्म चेलानी ने कहा है कि अमेरिका को डर है कि भारत आगे चलकर चीन की तरह उसका प्रतिद्वंदी उभरकर सामने आ सकता है। इसलिए अब अमेरिका पाकिस्तान को गले लगा रहा है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद 3 आरोपियों और एक अस्पताल में भर्ती निहंगों की जमानत मंजूरी हो गई है। जहां अदालत के आदेश के अनुसार आरोपितों को 50-50 हजार रुपए के 2 जमानती पेश करने पर जेल से रिहा किया जाएगा। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकारी फैसले को असंवैधानिक बताया है, जिससे प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों की चिंता बढ़ गई है। वहीं अदालत ने सरकार से चुनाव की तारीख स्पष्ट करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। और एक बार फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि आपके लिए हमने एक बढ़िया सा गिफ्ट रखा है, इसलिए कमेंट में अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर जरूर डालें। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन्हें 5 गोलियां लगी थी, जिसमें से एक शरीर के अंदर से मिला है। बता दें कि यह मुठभेड़ 17 जून को भोजपुर के बिलोटी गांव में हुई थी, जिसकी न्यायिक जांच चल रही है। पंजाब के लोगों में उत्तराखंड निवासी आशीष नेगी के कथित विवादित सोशल मीडिया बयान को लेकर सिख संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। जहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य और पूर्व जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह ग्रोवाल ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान झामुमो के कथित असहयोग से नाराज कांग्रेस ने पूर्व विधायक योगेंद्र साव का निष्कासन 3 महीना पहले ही वापस ले लिया है। यह निर्णय महागठबंधन में कांग्रेस और झामुमो के बीच बढ़ती तल्खी का संकेत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर दान राशि में अनियमितताओं को लेकर बीजेपी सरकार और ट्रस्ट पर हमला बोला। उन्होंने चंपत राय और अनिल मिश्रा पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राजस्थान के कोटा में महंत देवानंद महाराज की हत्या के पीछे 345 बीघा जमीन और 4 करोड़ रुपए के संपत्ति पर कब्जा का विवाद सामने आया। जहां पुलिस जांच में सामने आया है कि पुजारी के हत्या के पीछे की वजह करीब 10वीं सदी पुराने मठ, उसकी करोड़ों की संपत्ति और 345 बीघा जमीन पर कब्जा करने की लड़ाई हो सकती है।
सागर अदानी ने ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए तेजी से विद्युतीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ऊर्जा भंडारण के साथ नवीनीकरण ऊर्जा ही भविष्य की स्वच्छ बिजली की कुंजी है। अदानी ग्रीन 2030 तक 50 GW नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य लेकर चल रहा है और गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 500 पदों के लिए अभ्यर्थी अपना आवेदन भर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की, और उनके नाम हैं वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, सत्येंद्र शाह, करुणा चक्रवर्ती, नारायण चौधरी, SP सिंह, बंटी हजारिका, शिवजी पटेल, MD मजहर आलम, राजेंद्र केलवा, संतोष भटनागर, दीनबंधु कलसाई, तुषार प्रजापति, प्रकाश सांगवार, KP तिवारी, रक्षराम आर्या, सुल्तान शाह मल्लिक, अशोक कुमार आर्या, काजल गांगुली, श्यामनंदन चौधरी, उपेंद्र, केशव चंद तिवारी और विनोद तिवारी। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।